गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। जो आपके सामने टॉपिक है इसका नाम है लॉगरिथम्स। ओके, सो यानी कि लॉग भी बोलते हैं। लॉग का बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। सो आइए देखते हैं कि होता क्या है। सामने बोर्ड में लिखा जैसे लेट ए एंड एन बी पॉजिटिव रियल नंबर और एन इक्वल टू ए रेज टू पावर पी। ए और एन पॉजिटिव हैं। ए और एन ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ओके, और ए रेज टू पावर पी, और पी को हम क्या बोलेंगे? पी इज लॉगरिथम ऑफ एन बेस ए। सो पी इक्वल टू लॉग एन बेस ए। इसको ऐसा पढ़ा जाता है लॉग बेस ए ऑफ एन। ये नीचे जो लिखते हैं इसको बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते है ना। सो नीचे वाला हो गया बेस, ऊपर वाला हो गया आर्ग्यूमेंट। ओके, सो ऊपर वाला हो गया आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर मैं ये देखूं, अगर बाय द वे कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल, ओके बच्चों, सो आई पुट द एग्जांपल, वन एग्जांपल हियर। सो एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल में अगर मैं बोलूं आपको a रेज टू पावर x इक्वल टू b, मैंने बोला a रेज टू पावर x इक्वल टू b। ओके, दिस इज एग्जांपल है। सो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में करने के लिए इसका लॉग लेंगे, ये बेस होगा। ओके, सो ये लॉग लिखेंगे। लॉग किसका? बी का। बेस हो गया ए, जो बच गया वो कहां आ जाएगा? एक्स। ओके, लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब होता क्या है? बेस कौन सा, आर्ग्यूमेंट कौन सा है? तो बेस इसको बोलेंगे, जो ये ए है ये बेस है। ओके, यहां पे देखो ये भी बेस था। ओके, और एक्स को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। झगड़ा करने वाला एक्स है। सो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। ओके, सो अगर मैंने बोला, अब एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3, मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। आपको होता है 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है। लॉग लेना है तो अगर मैं लॉग 8 का लूं और बेस 2 रखूं तो कितना वैल्यू आना चाहिए उसका? 3। इट शुड बी 3। तो log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 ऐसे आता है बच्चों। तो दिस इज द लॉग का कंसेप्ट है, और हम इसमें आगे और करने वाले हैं। तो ये लॉग फॉर्म में हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ऊपर वाला लॉग फॉर्म था 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, नीचे वाला लॉग फॉर्म था। सो आप ऐसा भी बोल सकते 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 8 टू बेस 2। ठीक है, 3 लॉग है 8 का बेस 2 का। ओके, अगर मैंने बोला थोड़ी देर में, मैं एग्जांपल लेता हूं, 3 रेज टू पावर 4 इक्वल टू, ओके मैंने एग्जांपल लिया फिर से, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 81। तो लॉग अगर मैं 81 बोलूं, इफ आई टॉक अबाउट द लॉग 81, ओके, और बेस 3 लगाऊं तो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी 4। ओके, ये आंसर होता है ये वाला। ओके, ये आंसर हो गया। और ये ठीक है। सो जो ये है आर्ग्यूमेंट, ये बेस आर्ग्यूमेंट, बेस आर्ग्यूमेंट, बेस आर्ग्यूमेंट। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो याद रखना बच्चों। ओके, सो आप यहां पे ये कह सकते हो 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 81 टू बेस 3। 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 81, 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 81 टू बेस 3। तो जो नीचे आ गया वो बेस है, ऊपर आ गया लॉगरिथम है। ओके, सो अगर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछूं, 4 इज टू पावर 3 इक्वल टू 64। 4 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 64। सो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों यहाँ पे। ओके, सो अगर मैंने पूछा एग्जांपल के लिए, 4 रेज टू पावर 3, 4 4 16, 16 4 64। तो अगर मैं इसको लॉग में लिखूं, लॉग 64 बेस क्या होगा? 4 का, है ना। आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? 3। So this is known as log.
ओके, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ऊपर 4⁻³ इक्वल टू 64, नीचे वाला लॉग फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने लॉग फॉर्म में लिख दिया, तो आप क्या बोल सकते हो, 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 64 टू बेस 4। ओके, क्या लिखोगे आप, 3 is the log of 64 to base 4 तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इस पे बेस्ड है। हम इसका बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूं √64 इक्वल टू √64 कितना होता है बेटा, √64 8 होता है। ओके, तो √64 इक्वल टू 8, तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों? ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ये वाला। ओके, अगर मैंने बोला √64 इक्वल टू 8, √64 वैसे भी 8 आता है बच्चों, है ना। रूट आपके सामने मैंने बोला √64 इक्वल टू 8, तो √64 इक्वल टू 8 का मतलब है 64 की पावर, रूट का मतलब 1/2 पावर, वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 8 के बराबर है। जब 8 के बराबर हो गई तो मैं अगर इसका लॉग निकालूं, लॉग तो क्या लिखूंगा बच्चों में, log 8, ओके, बेस 64 इक्वल टू 1/2। आप वैसे भी जब भी याद रखो, जब भी आप ऐसा करते हो तो याद रखना, ओके, इसका लॉग बेस 64 किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया, 1/2 के इक्वल्स आ गया। सो आप बोलोगे 1/2 इज द लॉगरिथम ऑफ 8 टू बेस 64, 1/2 इज लॉग of 8 base 64, so this is the answer बच्चों। ओके, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इसके बेस पे। और अगर मैं बोलूं, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 इक्वल टू लॉग x बेस 3, 2 इक्वल टू लॉग x बेस 3, 2 इक्वल टू लॉग x बेस 3, ये क्वेश्चन दे दिया सपोज दैट, तो आप क्या लिखोगे, सो आप क्या लिख सकते हो, बेस तो 3 है, ओके, बेस का जो ये है, ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू x हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू 9 आ गया, x विल बी 9, 3 का स्क्वायर इक्वल टू x हो जाएगा, तो x विल बी 9। ओके, सो ऐसे कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉग, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। थैंक यू।